उसमें है द लाइन सेगमेंट वाइज द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब ये है किसी ट्रायंगल की दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो थर्ड वाली साइड के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो आपका ट्रायंगल एबीसी है इसके मिड पॉइंट कौन कौन से हैं। थ्योरम में ऑलरेडी दिया गया है। तो यहाँ पर ई और एफ, एबी का मिड पॉइंट ई होगा, एसी का मिड पॉइंट एफ होगा। हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है ईएफ पैरेलल टू बीसी होगा और ईएफ हाफ ऑफ बीसी होगा। यही होगा आपका मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो आपको ऑलरेडी गिवन है ईएफ इज द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू ई एंड एफ which is midpoints of both side of triangle, which is midpoints of AB and CD, AB and CD of triangle ABC। इतना चीज आपको दिया है। आगे क्या है, आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट EF है जो मिड पॉइंट से जा रहा है ये BC के पैरेलल होगा, BC की थर्ड साइड होगी ट्रायंगल की, है ना। ये BC के पैरेलल होगा और इसी के हाफ इक्वल होगा। तो सबसे पहले आपको शो करना है EF इज पैरेलल टू BC एंड EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये चीज आपको शो करनी है। तो शो करने से पहले सबसे पहले आप ये जान लो आपको दिया क्या क्या है। दिया है ई जो है AB का मिड पॉइंट है तो AE और BE आपस में इक्वल होंगे, और यह AC का मिड पॉइंट है तो AF और CF आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब ये जो लाइन आपकी बनी हुई है ये किसके पैरेलल है, BE के पैरेलल। आप कह सकते हो ये AB के पैरेलल है, ठीक है ना। जो आपका CD है ये AB के पैरेलल है। तो जाहिर सी बात है अगर ये जो इसके पैरेलल है अगर हम BE को CD के इक्वल दिखा देना है तो बड़े आराम से बता पाएंगे कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल BCDE है वो पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले ये हमें पैरेललोग्राम शो करना है, किसको, BCDE को पैरेललोग्राम शो करना है। अब ये शो करने के लिए देखो ये बाय कंस्ट्रक्शन हुआ है तो CD है वो AB के पैरेलल है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी BE पैरेलल टू CD है, बस हमें क्या दिखाना है, BE इक्वल टू CD दिखाना है। तो ये दिखाने के लिए आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए प्रॉपर रूल चाहिए ना। तो देखिए प्रूफ इसका, प्रूफ में सबसे पहले आप देखिए दोनों ट्रायंगल में क्या क्या रिलेशन बनेगा। यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आपस में इक्वल होगा। अब देखो AF इक्वल टू CF है, क्यों है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना। दो चीज दोनों मिल गई। तीसरा पॉइंट क्या मिलेगा आपको, तीसरा पॉइंट आपको मिल जाएगा, देखो ये पैरेलल लाइंस हैं, AB और CD पैरेलल लाइंस हैं तो अल्टरनेट एंगल मिलेगा, एक एंगल यहां पर और दूसरा यहां पर, जो कि आपस में इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट लीनियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं ना। तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा, एंगल साइड AS एक ही लगेगा, एंगल साइड भी लगेगा, जो आप लगा हो आपको वो पहचानना है। तो प्रूफ में आप राइट करेंगे इन ट्रायंगल AFE, इन ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल दूसरा क्या होगा CFD, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो चलिए कॉन्ग्रुएंट करते हैं। आपको पता चल चुका है क्या क्या चीजें आपस में इक्वल हैं, तो उसको आप राइट करेंगे एंगल AEF, एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। एंगल AEF इक्वल टू एंगल CDF। रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, आप अल्टरनेट लीनियर एंगल्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा एंगल AFE, एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल, देखो यहां पर है ना एंगल CFD। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहां पर राइट करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तीसरा पॉइंट आपको क्या मिलेगा, AF इक्वल टू CF, क्योंकि F इसका मिड पॉइंट है तो यहां पे आप राइट करेंगे
AF इक्वल टू सी एफ। इसका क्या रीजन होगा? सिंस एफ इज मिड पॉइंट ऑफ AC, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है ना। तो कौन सा रूल लगेगा? डबल AS रूल। तो आप लिखेंगे बाई डबल AS रूल ट्रायंगल AFE is congruent to triangle CFE, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्या करेंगे आप? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, होते हैं ना। तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट में हमें क्या दिखाना था? हमें दिखाना था AE इक्वल टू CD होना चाहिए, क्योंकि AE इक्वल टू BE है। अगर हम A इक्वल टू CD दिखा दें तो BE इक्वल टू CD हो जाएगा, तब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहां पे आप राइट करेंगे बाय CP/CD रूल, बाय CP/CD रूल AE इक्वल टू CD, AE इक्वल टू CD। इतनी बात समझ में? अब देखो, आपने ऑलरेडी देखा है कि E AB का मिड पॉइंट है, तो AE इक्वल टू BE होगा। तो यहां पे आप राइट कर सकते हो AE इक्वल टू BE, AE इक्वल टू BE। इसका रीजन क्या होगा? सिंस E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है ना। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लो और इसको सेकंड कंसीडर कर लो। तो आप राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा? A इक्वल टू CD है, A इक्वल टू BE है, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा BE इक्वल टू CD, ठीक है। अब देखो BE इक्वल टू CD हो चुका और BE CD के पैरेलल है, तो यहां पर आप राइट करेंगे एंड BE इज पैरेलल टू CD। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है तो क्या होता है? वो पैरेललोग्राम होता है। तो यहां पर आप राइट करेंगे सिंस अपोजिट साइड्स are equal and parallel, therefore BC, अब क्वाड्रिलेटरल आपका क्या है? therefore क्वाड्रिलेटरल BCDE is a पैरेललोग्राम। अब ये आपका क्वाड्रिलेटरल BCDE पैरेललोग्राम हो गया। तब क्या करना है? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है ना, तो यहां से आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ED पैरेलल टू BC हो जाएगा, तो आपका होगा ED पैरेलल टू BC। अब अगर ED BC के पैरेलल है और ऊपर आपने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो किया है, तो CP/CD रूल से ये भी तो आपस में इक्वल होंगे, EF इक्वल टू FD होगा, ठीक है ना। तो आप ED को राइट कर सकते हो, ED को आप राइट कर सकते हो। क्या देखो, पहला काम आपका हो चुका है, जो आपको पैरेलल शो करना था EF इक्वल टू BC। अगर ED BC के पैरेलल है तो EF भी BC के पैरेलल होगा, तो यहां पर आप राइट कर सकते हैं EF इज आल्सो पैरेलल टू BC, ठीक है ना। इतना काम हो गया। आधा काम और बचा है, जो कि हमें शो करना है EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो ये शो करने के लिए देखो ED इक्वल टू BC होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहां से आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा ED इक्वल टू BC। अब ED जो है उसको आप क्या राइट करेंगे? ED को आप ब्रेक कर लो EF प्लस FD में, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है। EF इक्वल टू FD होगा CP/CD रूल से, दिस इक्वल टू BC। अब EF और FD में से किसी एक को आप रिप्लेस कर सकते हो, तो FD को EF से रिप्लेस कर लो क्योंकि आपस में इक्वल है। तो ये हो जाएगा EF प्लस EF इक्वल टू BC। दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा? 2EF इक्वल टू BC। 2 का ट्रांसफर कर दीजिए राइट हैंड साइड में, तो EF इक्वल टू क्या होगा? हाफ ऑफ BC। और यही आपको शो करना था, शो हो चुका है। तो राइट करने के हेंस पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, ठीक है ना। समझ में आया?